Namaste. I am Professor Dr. Mahipal Sachdev, Chairman and Medical Director of Center for Sight Group of Eye Hospitals. Today we will talk about cataract surgery and the recent advances or the developments that have happened in cataract surgery. कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि लगभग हर व्यक्ति को उम्र के साथ होती है. That is, given a long enough living period for an individual, every one of us will develop cataract. जो आँख होती है उसमें एक फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, लेंस बोलते हैं जिसको, which is normally transparent. This lens, because of aging, the proteins in the lens get denatured. और ये जो प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं तो लेंस जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है वो धुंधला पड़ता है, यानी कि ओपेक हो जाता है. इससे जो लाइट बाहर से आती है वो लेंस के ज़रिए डिस्पर्स हो जाती है और फोकस पे, पर्दे पे नहीं आती है. दिस लीड्स टू पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन फॉर द पेशेंट, यानी कि व्यक्ति की हल्के हल्के निगाह कम हो जाती है. आदमी चश्मा बदलवाने जाता है, चश्मा बदलते हैं, उससे भी काम नहीं चलता. मगर ये जो है समय रहते इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए. इंडिया में आज की तारीख में लगभग 6.5 मिलियन कैटरैक्ट सर्जरी साल की जाती हैं, विच इज़ मोर देन US, यूरोप एंड चाइना पुट टुगेदर. In India, what are the reasons for cataract developing earlier or in more numbers? One really does not know. But as things stand today, the only treatment for cataract surgery is that it has to be operated. यानी कि जो लेंस है जो ओपेक हो गया है उसको निकाल के उसकी जगह एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है. इसको हम कैटरैक्ट सर्जरी विद इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कहते हैं. अब आज की तारीख में व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बोथ इन कैटरैक्ट सर्जरी एज ऑल्सो इन द इंट्राओकुलर लेंस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी आपको देते हैं. जो कैटरैक्ट सर्जरी है वो पहले जो हुआ करती थी उसमें एक बड़ा चीरा लगाया जाता था और उसके बाद लेंस को एज अ सिंगल पीस बाहर निकाला जाता था और टाँके लगाने पड़ते थे. पेशेंट्स को काफ़ी बेड रेस्ट वगैरह देना पड़ता था. इसको हम इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन कहते थे. इसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन आई, जिसमें कि कैटरैक्ट का जो एनवेलप होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसको हम बरकरार रखते हैं और इसमें लेंस इस कैप्सूल के ऊपर इंसर्ट कर देते हैं. मगर इसमें भी टांके लगते थे और चीरा जो था वो के 12 मिलीमीटर के करीब होता था. इसके बाद स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी यानी कि फेको इमल्सिफिकेशन आया, जिसमें कि चीरा वॉज श्रंक टू अबाउट 3.5 मिलीमीटर, जिसमें कि टांका नहीं लगता और कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में अल्ट्रासोनिक एनर्जी यानी कि फेको इमल्सिफिकेशन प्रोब के साथ मोतिये को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाता है और उसको जेंटली सक आउट कर लिया जाता है. जो आर्टिफिशियल लेंस होता है उसमें भी चेंजेस आए. वो कि पहले रिजिड लेंस होता था, उसकी जगह फोल्डेबल लेंस आ गया, जिसको कि हम फोल्ड करके इंजेक्टर के ज़रिए आँख में एग्जैक्टली उसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ से कि कैटरैक्ट निकाला गया है. इसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं. फेको का मतलब लेंस, इमल्सिफिकेशन यानी कि उसको इमल्सिफाई करना या छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना. ये जो इंसिजन थी वो पहले 3.5 मिलीमीटर होती थी और ये अब रिड्यूस होकर माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी में 2 मिलीमीटर तक आ गई है. अब इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट हुई है कि जो कैटरैक्ट सर्जरी के 4 जो क्रूशियल स्टेप्स होते हैं, दे कैन नाउ बी डन विद अ लेज़र. और इस टेक्निक को हम फ्लैक्स यानी कि फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं. जो लेज़र इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम फेम्टो लेज़र होता है, उसकी टाइप जो है वो फेम्टो लेज़र है. इसमें 4 स्टेप्स जो हैं कैटरैक्ट सर्जरी के वो लेज़र से किए जाते हैं, विच इज़ कंप्यूटराइज्ड एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड. इसको हम ब्लेड फ्री सर्जरी भी कहते हैं और इसको हम सेमी रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती है. इसमें जो कैटरैक्ट है उसकी सर्जरी से पहले या लेज़र अप्लाई करने से पहले एक 360 डिग्री मतलब 3 डायमेंशनल इमेज आती है. ये 360 डिग्री 3 डायमेंशनल इमेज जो है इसके बेसिस पे सबसे पहले जो कैटरैक्ट के ऊपर एक राउंड ओपनिंग बनानी जाती है जिसको हम कैप्सुलॉटमी कहते हैं, वो लेज़र से होती है. उसके बाद जो मैंने कहा टुकड़े करने होते हैं कैटरैक्ट के जिसको ब्रेक करना पड़ता है, वो लेज़र से होता है.
तीसरे जो स्टेप है वो जो इंसीजन है, यानी कि जो चीरा होता है, वो भी लेज़र से किया जाता है, इसमें ब्लेड नहीं इस्तेमाल होता। और चौथा ये है कि अगर व्यक्ति को सिलिंड्रिकल पावर की ज़रूरत है, वो भी लेज़र से किया जाता है। ये 4 स्टेप्स करने में लेज़र जो है वो मैक्सिमम 30 से 50-60 सेकंड इस्तेमाल होता है। पेनलेस प्रोसीजर होता है और इससे जो लेवल ऑफ सर्जरी है उसकी जो रिपीटेबिलिटी है इन एवरीबडीज हैंड एंड द प्रिसीजन ऑफ द सर्जरी एज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द कैटरेक्ट इनटू स्मॉल पीसेस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. The only issue here is that this facility is not available across the country, but it is growing rapidly in India as also overseas. तो ये जो है लेटेस्ट टेक्निक फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या सेमी रोबोटिक सर्जरी या ब्लेड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, ये आप अगर ये सर्जरी कराते हैं तो इसके जो लाभ हैं वो आप इसका पा सकते हैं, विच इज़ प्रिसीजन, परफेक्शन, being more gentle on the eye and the outcomes being better and the eyes being quieter in the post-operative period. Now coming to the second part of it, which is कि जो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है वो टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है. जब आपका ओरिजिनल लेंस निकाला जाता है और आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है तो आर्टिफिशियल लेंस जो है दैट हैज़ अ फिक्स्ड पावर, दैट मीन्स दैट इट गिव्स यू गुड विजन फॉर डिस्टेंस. Now, if we are wanting that the person's dependence on glasses, that means if we want to reduce the dependence on glasses after surgery, post-operatively, then there are new type of lenses which are called as trifocal lenses. These trifocal lenses will help a person see for distance, intermediate and near, and the dependence on glasses for all distances will go down. The other important thing that has helped in the intraocular lens technology is what is known as the aspheric lenses, जिसमें के dim light में contrast improve हो जाता है. एक और टेक्नोलॉजी आई है जो कि अब काफ़ी रैपिडली सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टॉरिक इंट्राओकुलर लेंसेज कहते हैं. अगर व्यक्ति के चश्मे में या उसके कॉर्निया में सिलिंड्रिकल पावर है, दैट मीन्स अ पर्सन हैज़ बोथ अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर विच नीड्स टू बी करेक्टेड, तो जो नॉर्मल इंट्राओकुलर लेंस होता है वो जो होता है वो केवल स्फेरिकल करेक्शन करता है, मगर सिलेंडर को करेक्ट करने के लिए टॉरिक लेंस इस्तेमाल किया जाता है. तो ये टॉरिक फोल्डेबल लेंस भी आज की तारीख में अवेलेबल हैं. तो यू कैन हैव टॉरिक with a combination of aspheric as also a combination of trifocal. So you can have toric, trifocal, aspheric lenses which give you very good quality of vision. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है कैटरेक्ट सर्जरी की, जो कि फ्लैक्स आ गया है, और ये IOL की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, इसमें पेशेंट्स की जो आउटकम्स हैं दे आर वेरी गुड. The chances of something going wrong have significantly decreased. Overall, cataract is a very safe surgery, but we cannot say that there are no pitfalls or complications that can happen. But the chances of having a complication which can impact the vision are very, very low, maybe 0.1% or 0.2%. But otherwise, the outcomes of cataract surgery are very, very good. So, with these technologies, one can look at हैविंग एक्सीलेंट आउटकम्स. अगर कोई और आंख में डिजीज़ नहीं है, यानी कि सिर्फ कैटरेक्ट है, पर्दे में कंकॉमिडेंट कोई मैकुलर डिजनरेशन नहीं है, काला मोतिया नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ब्रीफ में संक्षिप्त में मैंने ये बताना चाहा है कि काफ़ी लीप्स एंड बाउंड से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी है और उससे आउटकम्स एंड डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वो काफ़ी कम हो गया है एंड आउटकम्स आर एक्सीलेंट.